आप सभी लोगों का स्वागत है वेल्थ क्रिएटर प्रोग्राम प्रस्तुत निफ्टी वीकली एनालिसिस फ्रॉम 2 मई टू 5 मई, 2 मई टू 5 मई। आइए चलो बात करते हैं दोस्तों, आने वाले वीक में निफ्टी कहाँ पे कामकाज करेगी। दोस्तों हमने जो लास्ट टाइम का व्यू रखा था वो मार्केट ने पूरा निगेट कर दिया। मार्केट ने 17877 को ब्रेक कर दिया और 18065 के लेवल्स को टच कर दिया। अब आने वाले दिनों में निफ्टी में क्या हो सकता है, आइए चलो हम देखते हैं। आइए चलो हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में निफ्टी में क्या हो सकता है। दोस्तों आपको अगर मिरर इमेज पता है, मिरर इमेज पता है तो जैसे हम दिखते हैं मिरर इमेज में बिल्कुल हमें उल्टा दिखता है, बिल्कुल हमें उल्टा दिखता है। ठीक उसी तरह मार्केट में एक बार हिस्ट्री रिपीट होगी, ये मेरी बात हमेशा ध्यान में रखना। और मैं हमेशा कहते आया हूं कि हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है, लेकिन थोड़े से नए फॉर्म में। अब भी बिल्कुल मार्केट में मुझे लगता है कि हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। जिस तरह से ये जो कर्व बना है, ये जो कर्व बन के ये अपसाइड आया है, उसी तरह से इसका मिरर इमेज बनते हुए ये सेम चीज ऐसे बन के ऐसे जा सकती है। आप अगर इसको मिरर इमेज में देखोगे तो बिल्कुल आपको ऐसा ही पिक्चर दिखाई देगा। इसके क्या रीजन से, इसके क्या कैलकुलेशन से, आइए चलो देखते हैं चार्ट पे। देखो ये जो रिप्लिका आया है, ये जो रिप्लिका आया है ये ऑलमोस्ट इसका रिप्लिका है। तो ये पॉइंट कहां पे था देखना, 16756 से 16756 से हम 18887 तक गए, 18887 से गए और वहां से हमने बिल्कुल भी 16828 का अप्रोक्सीमेट सिर्फ 70 पॉइंट दूर का लो लगा के हम फिर से अब ये जो रिप्लिका है ना उसका रिप्लिका यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो देखना ये फॉल कितना है, इसका हाई देखना 18096, 18096 से 17747 का। सो लगभग ये 1350 पॉइंट का फॉल आया था। यहाँ पे जंप आएगा क्योंकि मिरर इमेज हमेशा उल्टा दिखता है। यहाँ पे फॉल आया है तो यहाँ पे जंप आएगी। अब वो 1350 पॉइंट है क्या, आइए चलो देखते हैं। 16828 से लेके 18089, सो ये कितना हुआ अप्रोक्सीमेट, इसका हुआ अप्रोक्सीमेट ये हुआ 1260। सो जो ये गैप था तो उतना ही ये गैप है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अब मार्केट में यहां तक अपसाइड आई है। सो अब हम क्लियर कट डायरेक्शन पे है, इधर हम छोटा ऐसे लेंगे या बड़ा टारगेट के लिए सबसे सेफ ट्रेड हमें यहाँ पे मिल सकता है। आने वाले दिनों में ये जो रिप्लिका है ना, ये जो रिप्लिका है ना, मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं जैसे कि अब मार्केट ऐसे आके फिर नीचे जाना चाहिए। अब ये जो नेक्स्ट 2 वीक्स है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे 2 रेड कैंडल बननी चाहिए। नेक्स्ट 2 वीक्स की 2 रेड कैंडल बननी चाहिए। और वो जो लेवल्स है वो कितने तक आ सकते हैं, वो जो लेवल्स है वो लगभग अब आएंगे 650 पॉइंट से 700 पॉइंट्स का फॉल हम यहां से देखेंगे। लगभग 17400 से लेके 17300 के टारगेट्स आने वाले 2 वीक में हमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसा एक प्रिडिक्शन कहता है अगर मिरर इमेजेस क्रिएट होती है तो। अब ये मिरर इमेज क्रिएट होगी या ना होगी, इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, आइए चलो देखते हैं। मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये मिरर इमेज कैसे बनेगी, आने वाले समय में हम कैसे कामकाज करेंगे। देखो मार्केट को अगर इसकी मिरर इमेज बनानी, मार्केट को इसकी अगर मिरर इमेज बनानी, मार्केट किसी भी हाल में नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग कैंडल, नेक्स्ट वीक का वीकली क्लोज
18,125 के ऊपर में नहीं देनी चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में क्या करूंगा, मैं एक यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखूंगा और ये जो मेरा लेवल है वो है 18,125। 18,125 का मेरा लेवल है। मार्केट इसके ऊपर में किसी भी हाल में वीकली क्लोजिंग करता है तो हम डाउन साइड के व्यू को निगेट करके अप साइड के बारे में सोचने लगेंगे, इसको टाइम इन्वर्जन कहेंगे। अब मार्केट अगर 18,125 के ऊपर में हमें मिलता है तो हमें पुट के पोजीशन में रहना है, लेकिन याद रहे अगर मार्केट ने 18,125 के नीचे का क्लोजिंग दिया और एक रेड कैंडल बनी तो हम यहां से आने वाले दिनों में एक बड़े फॉल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो कैसे कामकाज करें, देखो अब ये जितनी ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है ना, मार्केट में दो पॉसिबिलिटीज है। मार्केट में ऐसी एक ग्रीन कैंडल बनके एक फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा और मार्केट एक नए अपने लाइफ टाइम हाई के पास जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 18,125 के ऊपर का 18,125 के ऊपर का एक उसको क्लोजिंग देना पड़ेगा। अगर मार्केट में मंडे के दिन गैप अप ओपनिंग होती है, कोई भी गैप अप ओपनिंग होती है और वो 18,180 के आसपास में आती है तो हमें एक पुट की पोजीशन लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस उस केस में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 18 श्योर एक पुट की पोजीशन बनाऊंगा। लेकिन अगर मार्केट 18,180 के ऊपर में निकलती है और मेरा स्टॉप लॉस हिट करती है तो मैं कोई भी पोजीशन लेना पसंद नहीं करूंगा। ये हो गई पहली कंडीशन, एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। दूसरी कंडीशन पे है तो यहीं से हम एक जितनी बड़ी ये ग्रीन कैंडल बनी है ना, उतनी ही बड़ी या उससे भी बड़ी एक रेड कैंडल को हम यहाँ पे बना सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें। सो 18,125 के ऊपर में हमें कॉशियस रह के पुट की पोजीशन बनानी है। जब तक 18,125 क्रॉस नहीं करता है हम कोई भी कॉल की साइड की तो बारे में सोचेंगे भी नहीं। आइए चलो बात करते हैं कि यहाँ पे वीकली चार्ट पे मुझे कहां तक, मुझे 17,400 तक के टारगेट नेक्स्ट 2 वीक में दिखते हैं अगर मार्केट 18,125 से रिवर्सल लेती है। अब बहुत सारे लोग, मुझे पता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सोच रहे हैं कि ऑल टाइम हाई आएगा, फ्रेश ब्रेकआउट आया है, अब निफ्टी रुकेगी नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बात मैंने आपको एक महीना पहले निफ्टी फ्यूचर एनालिसिस 6 मंथ व्यू, जिसमें आप 4.5 मिनट से लेके 7.5 मिनट तक 3 मिनट का मेरा रिकॉर्डिंग सुन लेना, आप हैरान हो जाओगे, आप हक्के बक्के हो जाओगे। जहां पे मैंने कहा था कि 14 अप्रैल के बाद में एक छोटी सी रिट्रेसमेंट आएगी और वहां से हम फिर से एक अपसाइड लगाएंगे जहां पे ऑल टाइम हाई की बातें शुरू होगी, मार्केट में एक फोमो क्रिएट किया जाएगा और मार्केट वहां से एक सुपर क्रैश करेगा। ये बात मैंने आपको एक महीना पहले 20 मार्च के वीडियो में आपको मैंने बताई थी। मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही काम किया है। अभी सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऑल टाइम हाई की बातें शुरू हो चुकी है। सो आइए चलो मेरा ट्रेड प्लान क्या है 5 मिनट पे देखते हैं। अगर आप 5 मिनट पे देखो
तो मैंने आपको बताया कि 18180 पे मैं एक पुट की पोजीशन ट्राई करूंगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो कोई भी जल्दबाजी ना करे, कॉल में ही रहे, कॉल में ही रहे जब तक। अगर आप इंट्राडे की बात कर रहे हो तो तब तक कोई पुट की पोजीशन नहीं लेना, तब तक कोई पुट की पोजीशन नहीं लेना जब तक मार्केट इस लाइन को नीचे ना ब्रेक करे। ये लाइन क्या है? 17954। 17950 के नीचे ही हम पुट के बारे में सोचेंगे। 17950 के बारे में नीचे ही हम पुट के बारे में सोचेंगे, या 18180। 18180 को मैं यहाँ पे दो लाइन क्लियर कट ड्रॉ करके दे रहा हूं, यहाँ पे क्लियर कट लाइन में ड्रॉ करके दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि इससे पहले आपको कहीं पर भी पुट की पोजीशन नहीं बनानी है। एक तो 18180 एंड 1794 के नीचे या 18180 के पास में आपको पुट की पोजीशन आपकी बनानी है। जिन लोगों ने 17700 पी कैरी किया है वो बिंदास रहे, मैं मेरे अपने एनालिसिस पे अभी भी कायम हूं, क्योंकि वीकली क्लोजिंग जब तक 18125 के ऊपर नहीं होती है हमें पुट के सारे चांस ओपन है और 17400 हम देख सकते हैं। तो अब क्या करें? 17954 के नीचे मार्केट जैसे ही मिलेगी एग्रेसिवली पुट बाय करेंगे, एग्रेसिवली पुट बाय करेंगे और हमारे टारगेट्स रहेंगे 17400 17300। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, मार्केट फ्लैट खुलती है और ऊपर चलने लगती है, सो क्या करना है? हमें कॉल के बारे में ही सोचना है। 954 का एसएल लगा के हम उसमें कॉल की पोजीशन लेंगे, टारगेट रहेंगे 18180। 18180। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर ह्यूज गैप अप ओपन होगा, एसजीएक्स निफ्टी प्लस में है, एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट प्लस है, मार्केट खुलेगा ही 18200। तो एक बात ध्यान से सुनना, आज हमारे मार्केट को छुट्टी है और आज शाम में डो जोन्स खुलेगा। अगर वो डो जोन्स 300 से 400 पॉइंट रेड है तो हम भी कल फ्लैट फ्लैट या 18,000 के आसपास में ही खुलेंगे। सो अपने जो सपनों के सौदागर है वो अपने आप को काबू में रखे। मार्केट में अब तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला कि मार्केट में बुलिशनेस आएगा, क्योंकि जैसे हमने लास्ट में बात की है फोमो क्रिएट होगा। बहुत सारे लोगों ने अपना माइंडसेट बना लिया है कि अब निफ्टी गिर ही नहीं सकती, अब निफ्टी गिर ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों मेरा मिरर इमेज का कंसेप्ट ध्यान में रखना। मैंने 20 मार्च के वीडियो में डॉल्फिन डाइव पैटर्न के बारे में भी चर्चा की है, उसको भी ध्यान में रखना। तो अगर डॉल्फिन डाइव पैटर्न एक्टिव होता है तो आप लोगों को 18 अक्टूबर तक 15,200 को रेडी रहना है। मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं कि लोग बहुत ही इमोशनल होके ट्रेड करते हैं, तुरंत राह रखते हैं। लेकिन अगर किसी भी कारण 18125 के ऊपर में हमारा वीकली क्लोजिंग हुआ तो मैं मेरे बेरिश व्यू को निगेट कर दूंगा और फ्रेश एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। तब हम ये मानेंगे कि मिरर इमेज का कंसेप्ट अब वैलिड नहीं होगा। सो दोस्तों ये थी पूरी निफ्टी की कहानी। सो आपको क्या करना है? कॉल के बारे में सोचना है। हम पुट के बारे में तब भी सोचेंगे जब 17950 के नीचे या 18180 को हम जाएंगे, तभी हम पुट के बारे में सोचेंगे, तब तक हम कॉल के ही बारे में सोचेंगे। और अगर मेरे टाइम साइकिल के डेट्स में बता दूं, टाइम साइकिल के मैं डेट्स बता दूं तो 4 मई को 2:15 से लेके 4 मई को 2:15 से लेके 6 मई को आपको लगभग सॉरी 5 मई 4 मई को 2:15 से लेके 5 मई को
1:37 तक आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, एक बड़ी रेड कैंडल इसके बीच में तैयार होगी, तो समझ लेना निफ्टी को नीचे ही आना है। तो 17,300 17,400 के टारगेट्स मैं आने वाले हफ्ते में देख रहा हूं, अगर निफ्टी 18,125 के ऊपर में सस्टेन नहीं करती है। सो मेरा व्यू काफी क्लियर है। दुनिया बोल रही है बुलिश, दुनिया बोल रही है ऑल टाइम हाई, दुनिया बोल रही है फ्रेश ब्रेकआउट, मैं बोल रहा हूं वेट एंड वॉच। 18,125 इज क्रूशियल लेवल वेयर नीड अ वीकली क्लोजिंग अबोव दैट। सो उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं होती है, हम गड्ढे में ही है, गड्ढे में ही रहेंगे, और अब की बार जो फॉल आएगा वो काफी दर्दनाक होगा। सो अपने प्रॉफिट्स, अपने स्टॉक्स टाइमली बुक करना जरूर सीखे, आपको मार्केट बाद में मौका नहीं देगा, ये बात मेरी याद रखना। और मेरी डेट्स भी याद रखना, 4 मई को 2:15 से लेके 5 मई को आपको वो 1:37 तक कॉशियस एफर्ट रखने हैं, और निफ्टी को रेड देखना मैं पसंद करूंगा अगर मार्केट 18,125 के ऊपर में सस्टेन नहीं हुआ। तो ये दोस्तों था हमारा निफ्टी का वीकली एनालिसिस। आने वाले वीक में हम फिर से अपना व्यू देखेंगे नेक्स्ट सैटरडे संडे को। आइए चलो बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। काफी बुलिश है। सो निफ्टी का जो भी जर्नी है ना, निफ्टी का जो भी जर्नी है वो पूरा बैंक निफ्टी डिसाइड करेगी। हमने लास्ट टाइम भी वीडियो में 20 मार्च के वीडियो में बात की थी कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा सकती है, ऑल टाइम हाई लगा सकती है 43,233 का। अभी हमने जो हाई बनाया है वहां से हम 44,000 को भी एक बार क्रॉस कर सकते हैं। सो दोस्तों क्या करना है, बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी गलती से भी फिर से एक बार 42,489 के नीचे क्लोज होती है, तो हम फिर से एक बेरिश साइकिल दिखेंगे, और बैंक निफ्टी सबसे बड़ा कारण होगी जो मार्केट को बहुत तगड़े से गिराएगी, बहुत तगड़े से गिराएगी। सो बैंक निफ्टी डिसाइड करेगी निफ्टी का फ्यूचर क्या है। सो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास में है, जैसे हमने बात की थी वैसे ही वही टाइम साइकिल में है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, फंसना नहीं है, यहाँ पे फंसोगे तो आपको पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरी राय है प्रॉफिट बुक करके वेट एंड वॉच करना। 17,950 फॉर निफ्टी एंड 42,490 फॉर बैंक निफ्टी क्रूशियल लेवल्स है। सो बैंक निफ्टी में भी मैं क्या करूंगा, इंट्राडे में मैं बैंक निफ्टी में जैसे ही मार्केट 43,850 पे खुलता है या उसके आसपास में आता है, तो मैं एक पुट की पोजीशन लेना पसंद करूंगा, मैं एक पुट की पोजीशन लेना पसंद करूंगा। मैं इस लेवल पे 43,600 43,700 के लेवल पे एक पुट की पोजीशन लेना पसंद नहीं करूंगा, और 43,874 का एसएल लगा के मैं उस पोजीशन को कैरी करूंगा। आने वाले दिनों में या आने वाले 2 हफ्तों में हम 41,400 या 41,000 तक के भी टारगेट को यहां से देख सकते हैं। सो दोस्तों यह था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अब कल से हमारे डेली व्यूज के भी वीडियोस मिलेंगे। कल से हमारी बहुत सारी नई सर्विसेज स्टार्ट हो रही है। कैश कॉल, कैश पेड कॉल, जिसमें इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल के सारे कैश के अपडेट्स आप सभी लोगों को मिलेंगे। 900 रुपीज फॉर 3 मंथ्स, इतना नॉमिनल फीस में हम कैश ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड, हमारी ऑप्शन की भी पेड कॉल सर्विसेज स्टार्ट हुई है। 3,000 रुपीज फॉर 3 मंथ्स वी आर हैविंग दिस चार्जेस। एंड आप लोगों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की भी सर्विसेज अवेलेबल है। सिर्फ 300 रुपीज में आप मेरी अपॉइंटमेंट लेके अपना फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनलाइज कर सकते हैं। सो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे व्यूज को हल्के में मत लेना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना,
और अगर आपको मिरर इमेज दिखे तो सारे लोगों को मिरर दिखा देना कि वो कितने पानी में है और हम। सो दोस्तों आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।